गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज प्रसार शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रसार शिक्षण के चरण पढ़े थे और ये जाना था कि प्रसार शिक्षण के लिए विधियों की क्या आवश्यकता होती है। आज हम प्रसार शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये सब जानेंगे। अगर हम प्रसार शिक्षण विधियों की बात करें तो जनरली प्रसार शिक्षण विधियाँ वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता और शिक्षार्थी के बीच ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं जिससे प्रसार कार्यकर्ता और शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो पाता है। अर्थात सरल स्वरूप में कहा जाए तो प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली तरीके से प्रारंभ करता है और शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है इन शिक्षण विधियों के माध्यम से। क्योंकि प्रसार कार्य का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, बेहतर तरीके से अपने कार्यों को जैसे पशुपालन, कृषि उत्पादन, घरेलू उद्योग धंधे आदि स्थापित करना, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना होता है। इन उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करके प्रसार कार्य को संपन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। एक कुशल और अनुभवी प्रसार कार्यकर्ता लोगों को सिखाने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ निम्न परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जैसे कि लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, उनमें रुचि पैदा करता है, जिससे वे सीखने के लिए तत्पर होते हैं। लोगों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है, लोगों को समझा बुझाकर उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। लोग समझने को तैयार हो जाते हैं और प्रसार कार्यकर्ता के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लोग जब कार्य को सीख जाते हैं तो उस कार्य को वह कार्य उन्हें पसंद आने लगता है और उससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। आत्मसंतुष्टि से वे बार बार उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और हर एक बार नई बात को सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि प्रसार शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वह एक औजार की तरह कार्य करती हैं जिनसे सीखने और सिखाने की क्रिया सरल और सुगम हो जाती है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरण इसीलिए बताए गए हैं, ध्यान में रखने के लिए कहे गए हैं ताकि शिक्षक इन चरणों का प्रयोग करके वह अपने कार्य को सरल और सुगम बना सके। शिक्षण विधियाँ शैक्षणिक तकनीक या उपकरण हैं। वे शैक्षणिक तकनीक या उपकरण हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संचार हो सके। अब जब हम शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने प्रसार शिक्षण विधियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है। जो मैंने पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे शो कर रखे हैं कि किन आधारों पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि फर्स्ट जो हमें दिख रहा है वो है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, सेकंड है स्वरूप और प्रकृति के आधार पर, सीखने के उद्देश्य के आधार पर, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर और प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर। ये मुख्य आधार निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो फर्स्ट इसमें है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों को हम जो वर्गीकृत करेंगे उसका एक चार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ जिसके अंतर्गत प्रसार शिक्षण विधियों को डिवाइड किया गया है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा
कि प्रसार शिक्षण विधियां जो हैं वो संख्या के आधार पर, शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर 3 भागों में विभाजित की गई हैं इस चार्ट के अंदर। फर्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क, सेकंड है समूह संपर्क और थर्ड है विराट जनसंपर्क। सामान्यतः प्रसार शिक्षण विधियों को हम संपर्क विधियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए ही किया जाता है, तो इन्हें संपर्क विधियां भी कहा जाता है। और इसी आधार पर उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क। अब व्यक्तिगत संपर्क जो है उसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं, जैसे कि घर पर जाकर मिलना, खेतों पर जाकर मिलना, टेलीफोन पर वार्ता करके, कार्यालय पर जाकर, जहाँ व्यक्ति कार्य करता है वहाँ कार्यस्थल पर जाकर उससे मुलाकात करना, और या फिर व्यक्तिगत पत्र लिखकर भी हम उससे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार समूह संपर्क विधि में हम निम्न विधियाँ आती हैं, जैसे कि फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि, जो कि 2 प्रकार की होती है, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। सेकंड आता है खेतों पर भ्रमण करके, फील्ड में जाकर। नेक्स्ट है भ्रमण यानी टूर पर ले जाकर, जैसा कि आप लोग भी कॉलेज टूर पे जाते हैं हर साल किसी न किसी एरिया को कवर करने के लिए और वहाँ पर उसके बारे में जानने के लिए, तो वह टूर होता है। और नेक्स्ट है वार्ता सभाएं, डिस्कशन मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे कि समूह वार्ता, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं, पैनल वार्ता, फोरम, समूह साक्षात्कार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण आदि देकर, ये सब सभाओं के अंतर्गत आता है। ये मुख्य कुछ विधियां इसमें बताई गई हैं समूह संपर्क की, जिनका प्रयोग करके हम समूह से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है विराट जनसंपर्क। विराट जनसंपर्क यानी मास कांटेक्ट, अत्यधिक संख्या में एक साथ एक ही समय पर लोगों से संपर्क स्थापित करना मास कांटेक्ट कहलाता है। उसके लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं वो है छपित सामग्रियां, जैसे कि आपका अखबार हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, किताबें हो गई, पैम्पलेट्स हो गए, सर्कुलर्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, ये सारे छपित सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करके एक ही समय में एक साथ बहुत अधिक संख्या में लोगों को जानकारी पहुंचाई जा सकती है, उनसे संपर्क साधा जा सकता है। नेक्स्ट हो गया शिविर, कैंप हम लगाते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, जिससे एक ही समय में एक ही साधन के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, चार्ट, पोस्टर, मेले, प्रोजेक्टर, इंटरनेट और सैटेलाइट, ये सब मास कम्युनिकेशन के, मास कांटेक्ट के विधियां हैं, जिनके द्वारा जो है आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क की विधियां अपनाएंगे तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति से ही संपर्क स्थापित होगा। समूह संपर्क की विधियों को चुनकर हम एक साथ एक अच्छे खासे ग्रुप को से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और अगर विराट जनसंपर्क की कोई विधि को अपनाते हैं तो एक साथ बहुत अत्यधिक संख्या में हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सेकंड डिवाइडेशन जो आता है, वर्गीकरण, वो किया गया है स्वरूप और प्रकृति के आधार पर। स्वरूप और प्रकृति के आधार पर शिक्षण सामग्रियों के स्वरूप और प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसका चार्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऊपर स्वरूप और प्रकृति के आधार पर एक चार्ट जो शो रहा है, उसमें जो शिक्षण विधियां हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, और वे हैं मौखिक विधि, लिखित और दृश्य विधियां। ये 3 विधियां जो हैं वो स्वरूप और प्रकृति के आधार पर बताई गई हैं। मौखिक विधि के बारे में यदि हम बात करें तो उसे वापस से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है प्रत्यक्ष विधियां और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष।
अप्रत्यक्ष रूप से जो आप बातचीत करेंगे तो वो हो गया एक तो क्लासरूम, जहाँ पर फेस टू फेस स्टूडेंट से बातचीत करके आप जानकारी दे सकते हैं। सेकंड हो गया सभाएं, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, अधिवेशन, जहाँ बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं और हमारी बात को सुनते हैं। नेक्स्ट है व्याख्यान, और फिर है कार्यस्थल पर, घर पर जाकर भेंट वार्ताएँ करना, और लास्ट है सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं। ये हो गई प्रत्यक्ष मौखिक विधियाँ, जिसमें प्रत्यक्ष फेस टू फेस बात की जाती है। सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक विधि, जिसमें आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है, संपर्क नहीं होता, लेकिन दूर बैठकर आप किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अभी जो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसमें हम फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है और मैं आपको जानकारियां प्रदान कर रही हूं और आप उसे सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यह हो गया अप्रत्यक्ष मौखिक विधि, जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन आदि आता है। सेकंड डिवाइडेशन क्या है? लिखित, रिटन सामग्री के रूप में, लिखित विधियों के रूप में, जिसमें पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, बुक्स, सर्कुलर्स, चार्ट, पोस्टर, ये सभी आते हैं। सूचना पत्र, परिपत्र, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये सब लिखित रिटर्न होती हैं जो लोगों तक पहुंचा दी जाती हैं और वह उसको अपने स्तर पर अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है दृश्य सामग्रियाँ, दृश्य विधियाँ, जिसमें एग्जीबिशन, छायाचित्र, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड, पपेट शो, नाटक, स्लाइड्स, प्रदर्शन विधि, फिल्म शोज़ आदि आ जाते हैं, जिसमें आप कुछ देखकर सीख रहे हैं, देखकर जान रहे हैं, उसे हम दृश्य विधि कहते हैं। स्वरूप और प्रकृति के आधार पर ये मुख्य 3 डिवाइडेशन किए गए हैं, मौखिक, लिखित और दृश्य, और उन अनुरूप उनके अंदर कौन कौन सी विधियाँ आती हैं वो भी आपके सामने दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण आता है कार्य के आधार पर। कार्य के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से वो भी 3 भागों में किया गया है, और फर्स्ट है बोलकर, सेकंड है दिखाकर, और थर्ड है करके। अब बोलकर वही मौखिक विधियाँ आ जाएंगी सारी आपकी, कार्यस्थल पर, घर पर जाकर भेंट वार्ताएँ करना, कैसेट सुनना, टेप रिकॉर्डर सुनना, है ना, सभाएँ, सम्मेलन, अधिवेशन, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, व्याख्यान, रेडियो, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी सारी विधियाँ जो बोलकर बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है दिखाकर, जिसमें आप देखकर कुछ जानते हैं। चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, छपित सामग्रियाँ जितनी भी होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। फोटोग्राफ्स, पपेट शो, स्लाइड, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, ट्यूर, फिल्म शोज़, नाटक, ये सब आपका दिखाने के विजुअल दिखाकर की विधियों में आएगा, जिसमें आपको दिखाया जाता है कुछ। और नेक्स्ट है करके, जिसमें आपको करके सिखाया जाता है, जैसे विधि प्रदर्शन हो गया, परिणाम प्रदर्शन हो गया, व्यावहारिक प्रशिक्षण हो गया, काम करते हुए दिखाया जाता है, प्रशिक्षण हो गया, काम करके फिर दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं जो करके सिखाने के अंतर्गत आते हैं। तो कार्य के अनुरूप जो डिवाइडेशन है वो ये इस प्रकार है, मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और उनके अंतर्गत आने वाली जो विधियां हैं वो भी इस पर मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट आता है सीखने के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। सीखने के
आधार पर जो होता है वो ज़रूरतमंदों को व्यावहारिक ज्ञान के अंतर्गत आता है, ताकि वे सीखने की क्रिया सीख कर रहन सहन और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। इसलिए उन्हें पहले सीखने के लिए तैयार किया जाता है। सीखने के उद्देश्यों में मुख्य रूप से ज्ञान अर्जित करना, कार्य दक्षता, मनोवृत्ति के परिवर्तन की चर्चा की जाती है। सीखने के उद्देश्य के आधार पर यदि हम बात करें तो मुख्य 3 भाग हो गए। फर्स्ट हो गया नॉलेज ज्ञान, सेकंड हो गया दक्षता स्किल, और थर्ड हो गया मनोवृत्ति। ये 3 डिवाइडेशन सीखने के उद्देश्य से किए गए हैं। नॉलेज वाली विधियां जो हैं उनमें आ जाएगा ट्यूर, व्याख्यान, वैयक्तिक अध्ययन, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सीखना, छपित सामग्रियों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत या समूह संपर्क स्थापित करना। ये सारी नॉलेज वाली विधियों के अंतर्गत आएंगी ये सारी विधियाँ। नेक्स्ट आता है कार्यक्षमता यानी स्किल। इसमें आएंगी विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, निरीक्षण या देखरेख और घर या कार्यस्थल पर जाकर भेंट करना। ये मुख्य विधियाँ इसके अंतर्गत अपनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है मनोवृत्ति एटीट्यूड। उसमें विषय विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान कराए जाएंगे, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाएगा, प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, सिंपोजियम आदि। ये सारी जो छोटी मेन विधियां हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है नवाचार निर्णय प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण। तो व्यक्ति जब कभी किसी भी नए परिवर्तन को अपनाता है तो बिना सोचे समझे निर्णय लिए बगैर नहीं अपनाता। उसे अपनाने से पहले वह अनेक बार सोचता है और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त करता है। अपनाने से पहले वह सोच समझ कर निर्णय लेता है और फिर उस प्रक्रिया के चरणों के आधार पर उन कार्यों को करता है। नवाचार निर्णय प्रक्रिया के अनुसार मुख्य 4 भागों में डिवाइड किया गया है निर्णय प्रसार शिक्षण विधियों को, जिसमें फर्स्ट है जानकारी में आएगा छपित सामग्रियाँ, व्यक्तिगत संपर्क, जन संपर्क, परिपत्र, दृश्य श्रव्य सामग्री और समूह संपर्क विधियाँ। इनके द्वारा जानकारी प्रदान की जा सकती है। किसी भी एक अच्छे से मेथड को यूज़ कर लें और उसके द्वारा उससे संबंधित जानकारी आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं या कई व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इसके अंतर्गत जो विधियां आती हैं वो हो गई छपित सामग्रियां, दृश्य श्रव्य साधन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास, प्रदर्शन विधि, परिणाम विधि और सभाएं। ये मुख्य कुछ विधियां हैं जिनको अपनाकर हम मूल्यांकन विधि का संपन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है निर्णय डिसीज़न। इसके अंतर्गत आती है खेत और घरों पर जाकर वार्ताएं करना, भेंट करना, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सीखना और व्यक्तिगत संपर्क। लास्ट फोर्थ है क्रिया, जिसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें आती हैं, 2 विधियां आती हैं, परिणाम प्रदर्शन और व्यक्तिगत भेंट। ये मुख्य 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है चरणों के आधार पर प्रशिक्षण विधि का डिवाइडेशन। तो इसमें वे सारे स्टेप्स चरण आ जाएंगे जो अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे प्रसार शिक्षण के चरणों में। 8 चरण पढ़े थे हमने, याद होगा आपको। ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, क्रिया, संतुष्टि और मूल्यांकन, जिन्हें हमने एडकेस के नाम से जाना था। ये सारे चरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो ग्रहण करने वालों की क्षमता के अनुसार वर्गीकरण आता है। जब कुछ लोग नवीन बातों, विचारों इनको विधियों को अति शीघ्रता से सीख लेते हैं, अपना लेते हैं, तो उन्हें हम ग्रहण करता कहते हैं। और
उनसे उनको लाभ भी होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको नहीं अपनाते हैं, देर से अपनाते हैं। तो विशेषकर जब अनुसंधान खत्म होने के कगार पर होता है तो ऐसे लोगों को अतिकालिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। तो ग्रहणकर्ता के आधार पर जो विधियों को डिवाइड किया गया है वो 3 भाग हो गए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक हो गया शीघ्र ग्रहणकर्ता, सेकंड हो गया विलंबकारी ग्रहणकर्ता और तीसरा हो गया अतिकालिक ग्रहणकर्ता। फर्स्ट है शीघ्र ग्रहणकर्ता, जिसके अंतर्गत जो विधियां आएंगी वो हैं टेलीविज़न देखकर, रेडियो सुनकर, सामूहिक जनसंपर्क के द्वारा, प्रदर्शन विधियां जिसमें दोनों आ जाएंगी, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन, घर और खेत पर भेंट करके, सभाएं, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि। ये सब शीघ्र ग्रहणकर्ता विधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है विलंबकारी ग्रहणकर्ता। इसके अंदर जो विधियां आएंगी वो हैं व्यक्तिगत संपर्क विधि, परिणाम प्रदर्शन, भ्रमण, खेतों पर जाकर, घरों पर जाकर भेंट, दृश्य श्रव्य साधन आदि। नेक्स्ट आता है अतिकालिक ग्रहणकर्ता। अतिकालिक ग्रहणकर्ता जो होता है जिसे बहुत ज़्यादा समय लगता है किसी भी चीज़ को देखने, सीखने और सुनने में, वह है स्थानीय नेता, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसियों को देखकर, भ्रमण के द्वारा, परिणाम प्रदर्शन के द्वारा, जिनमें समय लगता है, ठीक है ना, रिजल्ट आने में, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ग्रहण करने वालों की श्रेणी के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है प्रसार शिक्षण विधियों को। फर्स्ट है शीघ्र ग्रहणकर्ता, सेकंड है विलंबकारी करता और तीसरा है अतिकालिक ग्रहणकर्ता। नेक्स्ट आता है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। प्रक्षेपित जो है उसमें फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर आ जाते हैं। ऐसे गैर प्रक्षेपित जो है उसमें फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, पुस्तकें, बुलेटिन, पैम्पलेट, लिम्फलेट और आदि आ जाते हैं। यह है आपका प्रक्षेपण के आधार पर वर्गीकरण की शिक्षण सामग्रियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है आपका ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है विम यानी आयाम के आधार पर जो 2 भागों में विभाजित किया गया है, द्विआयाम और त्रिआयाम। द्विआयाम में चार्ट, पोस्टर, फोल्डर और फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, बुलेटिन, लीफलेट, पैम्फलेट, चित्र, फोटोग्राफ, फ्लिप चार्ट, आकृतियाँ, ग्राफ, बुलेटिन आदि आते हैं। त्रिविम में वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल आदि आते हैं। ये था आपका प्रसार शिक्षण विधियों का डिवाइडेशन, जो मुख्य किस आधार पे किया गया है और उन आधारों पर उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके अंदर कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियाँ आती हैं जिनका यूज़ करके हम वह विधि अपना सकते हैं। ये सब मैंने आपको विद डायग्राम, चार्ट आपको स्क्रीन पर शो किए हैं। आप अच्छे से देखिएगा और उसको पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और किस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियाँ आती हैं जिनका प्रयोग करके हम आसानी से कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं।